फ्यूचर आईआईटियंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए अब हम सीटी के वीक 3 का 1 शॉट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सेट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो आपको तो नाम से ही मतलब टॉपिक के पता चल गया होगा कि इसमें जो हमें डाटा सेट दिया रहेगा उसे हमें टेबल में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्टिंग कार्ड टू टेबल, तो हम देखते हैं कि हम कार्ड को कैसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको कार्ड दिखाया था, तो जो भी हमारे पास कार्ड होता है स्कोर कार्ड, तो उसमें हमें नेम मिल जाएगा और हमें इसके बाद फिर जेंडर लिखा रहता है और फिर सिटी टाउन, मतलब आप किस सिटी या टाउन में रहते हो, और डेट ऑफ बर्थ को हम DOB भी लिखते हैं और डेट ऑफ बर्थ भी हमें लिखा मिलता है। और फिर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स और जो टोटल मार्क्स होते हैं वो भी हमें इस स्कोर कार्ड में मिल जाता है। तो जो कंप्यूटर होता है, आप इस स्कोर कार्ड के थ्रू उसको मतलब कुछ भी कैलकुलेशन दोगे तो थोड़ा कंप्यूटर को जब स्कोर कार्ड दोगे तो वो मतलब वो उतना अच्छे से समझ नहीं पाएगा, लेकिन उसी पे अगर आप ऐसे कुछ टेबल बना के दे दोगे तो वो जल्दी से समझ के आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसे सॉल्व कर देगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपको जो भी दिख रहा है ना ऐसे, तो ये आप इसको हम बोलते हैं कॉलम, और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम रो बोलते हैं। तो जैसे कि हमने कॉलम बना लिया ID नंबर का, इसमें आपको जो दिख रहा है नेम, इसे हम लेबल भी कहते हैं, और इसका ये नेम मतलब सेम रहेगा जितने भी आप ऐसे रो में मतलब देख रहे हो कॉल नेम है, जो भी इसका है सेम रहेगा। और इसके बाद जो भी हमें लिखा गया, जैसे मान लीजिए कुछ भी नाम है, जैसे AB या कुछ भी नाम है, ठीक ना, तो ये हमारा वेरिएबल हो गया, क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग अलग नेम होगा हर ID कार्ड में, तो ये वेरी करेगा, मतलब बदलेगा, चेंज होगा। तो देखिए जितने भी लेबल होते हैं उसे हम कॉलम में लिखते हैं। जैसे कि हमने एक कॉलम बनाया, उसमें जितने स्टूडेंट होंगे मतलब रोल नंबर, मतलब ID नंबर 1 2, क्योंकि उसके हम नेम लिखते जाएंगे, फिर उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, टाउन जिससे भी है, और उसके मैथ्स के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और जो भी उसके टोटल मार्क्स है। इस तरीके से हम जो भी आपका स्कोर कार्ड था उसे हमने एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे मतलब होगा, ठीक ना, समझ जाइएगा। तो इसमें भी बस वही बोला है कि ईच कार्ड इज द यूनिट ऑफ तो अब हम देखते हैं प्रोसीजर होता क्या, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अ प्रोसीजर इज़ अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज, मतलब एक ऑर्गेनाइज ब्लॉक होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में होगा, ऑर्गेनाइज होगा, रीयूजेबल कोड दैट रीयूजेबल मतलब आप इसको मैनी टाइम यूज़ कर सकते हो, दोबारा यूज़ कर सकते हो। इज़ यूज टू परफॉर्म अ सिंगल, मतलब कि सिंगल यूज़ ओनली वन टाइम यूज़ होता है। एंड रिलेटेड एक्शन, मतलब कि इसका जो कुछ पार्ट है वो कोड से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखते हैं अ प्रोसीजर टू सम अप मैथ मार्क्स। तो प्रोसीजर नेम सम मैथ्स मार्क्स, तो अब हम प्रोसीजर ले रहे हैं जिसका नाम है सम मैथ्स मार्क। ठीक, अब हम इसमें क्या लेते हैं, आर्ग्यूमेंट रिसीव वैल्यू जेंडर, मतलब जेन इसमें बोला है, ये जेंडर बोल दिया। कॉल प्रोसीजर विथ अ पैरामीटर सम मैथ्स f, मतलब कि जो मैथ्स का सम है वो किसका होना चाहिए, f मीन फीमेल का। तो यहाँ पर जो जेंडर है इसे हम बोलेंगे पैरामीटर, क्योंकि इसे हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक जेंडर है। लेकिन सम मैथ्स अभी किसका, फीमेल का, इसे हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इसमें हम रिकॉल कर रहे हैं। तो प्रोसीजर का मेनली यूज़ क्या है, देखिए हम यहाँ पर जनरल ले लिए, ठीक ना। अब हमारे पास कोई भी सूडो कोड आ गया, तो उसमें हम पहले क्या करते थे कि जैसे कि जेंडर इज इक्वल टू हम मेल लेके चले तो उसका मतलब पूरा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या वैल्यू हम जेंडर का जेंडर ही लेके चलेंगे। तो अब हम इसमें यहाँ पर मेल एक बार डाले, उसके बाद हम इसे चेंज कर सकते हैं, फिर हम जेंडर की जगह फीमेल किए, तो हमें बार बार प्रोसेस को रिपीट करने का मतलब ज़रूरत नहीं होगा, हम उसी में इसका वैल्यू चेंज कर देंगे
और हमें मिल जाएगा, सब्जेक्ट ही लेके चलते हैं। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर मैथ्स का सम निकालना है, तो फिर अगर आपको फिजिक्स का चाहिए तो आप सिंपल से क्या करेंगे, उसमें आप मैथ्स के जगह फिजिक्स डाल देंगे या केमिस्ट्री डाल देंगे। तो देखिए कितना सिंपली हो गया, मतलब ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं हो, बस एक वैल्यू चेंज करने पर हमें क्या मिल गया, जो हमें चाहिए था उसका वैल्यू मिल गया। तो ऐसे ही वर्क करता है प्रोसीजर। तो चलिए इसका हम सूडो कोड देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास सम स्टार्टिंग में 0 होगा, फिर फिर क्या बोला है, पाइल 1 हैज़ मोर कार्ड। तो अगर पाइल 1 में और कार्ड है तो हम आगे जाएंगे, पिक अ कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1, फिर हम पाइल 2 में जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कंडीशन क्या बोला है, जेंडर इज इक्वल टू जेनी बोला है। लेकिन इससे पहले जब आपने शुद्ध को देखा होगा तो उसमें मेल फीमेल कुछ तो मतलब कंडीशन था, लेकिन यहाँ पर बोला मतलब इसमें आप उसका वैल्यू आप रख सकते हो। आप यहाँ पर मेल रख दिए तो फिर मेल का मतलब कंडीशन अप्लाई होगा। फिर अगर आपको फीमेल का भी चाहिए तो सिंपली आप जन के जगह क्या कर दोगे, यहाँ पर फीमेल रख दोगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स फील्ड बोला है। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर ऐसे मतलब फिल मतलब आपका जो भी है, जैसे मैथ्स के मार्क्स या जो भी है मैक्सिमम मार्क्स आप अपने हिसाब से इसमें कर सकते हो, रख सकते हो उसका वैल्यू। उसके बाद आपको जब आपको सम मिल जाएगा, रिटर्न सम, तो इन सम मार्क्स आपको कंप्यूटर को बताना है कि आपको ये प्रोसीजर को अब क्या करना है, इन करना है। तो चलिए इसको हम लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे कि टू पैरामीटर जनरल मतलब जेंडर, जैन एंड फील्ड हो गया आपका। सो जैन इज असाइन द वैल्यू एम और एफ, मतलब कि इसका जो वैल्यू क्या हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। टू सेट असाइन द एक्स जेंडर, तो आप इसमें जेंडर का वैल्यू रख सकते हो। और आपके पास जो फील्ड इज असाइंड और फील्ड नेम टू एक्सटर्ट अप्रोप्रिएट कार्ड एंट्री एक्स फील्ड, मतलब आप रख सकते हो एक्स फील्ड, जैसे कि एक्स मैथ्स सम रख लिए, एक्स गर्ल्स रख लिए, या मतलब आपको जो भी यहाँ पर फील्ड या ऑब्जेक्ट कुछ भी रखना है आप रख सकते हो। तो चलिए मान लीजिए हमें मैथ्स के मार्क्स का सम चाहिए, तो अब हम इसमें नहीं सम मार्क्स चाहिए बस, मैथ्स नहीं। और हमने क्या कर दिया कि जो हमारे पास जेन है उसकी जगह हमने फीमेल रख दिया, केमिस्ट्री रख दिया, मतलब आपका प्रोसीजर वही है, सूडो कोड प्रोसीजर का वही है, बस हमने क्या जो वैल्यू था जेन की वहाँ पर हमने फीमेल रख दिया और एक्स फील्ड में हमने केमिस्ट्री रख दिया, सम केमिस्ट्री रख दिया, क्योंकि सम मार्क्स है तो सम केमिस्ट्री रख देंगे। तो सम ऑफ गर्ल्स केमिस्ट्री मार्क्स हमें मिल जाएगा। और फिर मान लीजिए आपको बॉयज़ के फिजिक्स के मार्क्स भी फाइंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे, बस फीमेल की जगह आपको मेल रख देना है उस प्रोसीजर में, और जो केमिस्ट्री है सब्जेक्ट में उसकी जगह आपको फिजिक्स रख लेना है, फिर आपको सम ऑफ बॉयज़ फिजिक्स मार्क्स मिल जाएंगे। बस प्रोसीजर में इतना ही है। ईच कार्ड इज़ अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो मतलब जो प्रत्येक कार्ड होता है उसमें जो भी यूनिट होता है वो हमें एक इन्फॉर्मेशन देगा। और जैसे कि ये जो इसमें फील्ड है कार्ड आईडी नेम जेंडर, इसका हमने अलग से कॉलम बनाया और इसे हम ऑर्गेनाइज सा टेबल, अब हम इसको टेबल के रूप में इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वैसे ही जो हमारा वर्ड के लिए अगर हम बनाएंगे कॉलम, तो उसमें भी वही होता है, कैन डू द सेम विद द वर्ड, मतलब वर्ड के साथ भी हमें सेम करना है। तो जैसे कि इसके लिए भी हमने एक कॉलम बना लिया, ठीक ना। तो कॉलम बनाया तो इसमें आईडी मतलब वो कितना मतलब पहला वर्ड लिए, सेकंड वर्ड लिए, तो वर्ड जैसे मान लीजिए कुछ भी वर्ड ले लेते हैं, ठीक ना, दे ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। तो अब इसका टाइप लिखना है कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है कि क्या है, और ये लेंथ, यानी इसको हम लेटर काउंट भी बोलते हैं, ठीक ना। लेटर काउंट मतलब इसमें कितने लेटर है, 1 2 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो ऐसे ही जितने भी वर्ड रहेंगे हम सबको एक एक करके लिखते जाएंगे और उसका हम टेबल बना देंगे। और शॉपिंग बिल का बात आता है, तो शॉपिंग बिल में देखिए होता क्या है कि जैसे कि आईडी, तो इसकी आईडी तो एक ही होगी। मान लीजिए किस कस्टमर ने एक ही बिल से मतलब शॉपिंग की, ठीक है, मान लीजिए एसबी स्टोर है और कस्टमर का नेम कुछ भी और उसने तो इतने रुपए का जो भी सामान लिया, तो अब हम इसमें बार बार तो रिपीट तो नहीं करेंगे कि शॉप कस्टमर नेम ऐसे करके, तो इसका हम एक टेबल बना लेंगे, क्योंकि एक ही शॉप से मान लीजिए कस्टमर ने शॉपिंग किया।
तो बस इसमें वही कॉन्सेप्ट है कि इस जो भी हमें डाटा दिया रहेगा उससे हमें क्या करना है, टेबल के रूप में उसको कन्वर्ट करना है। तो अब हम देखेंगे सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन। तो देखिए, मान लीजिए कि अब कोई कह रहा है कि जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है और कोई कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 सही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे, ठीक ना। अब चेक करने के बाद हम उसका एवरेज निकालेंगे, उसके बाद जिसका एवरेज ज़्यादा आएगा उसको हम राइट बोल देंगे। तो अब हमारे पास है कॉलिंग अ प्रोसीजर। सो यूज़ प्रोसीजर नेम लाइक अ मैथ्स फंक्शन। तो हमें प्रोसीजर नेम का यूज़ करना है लाइक अ मैथ्स फंक्शन अस पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, जो कि एक एक्सप्रेशन का पार्ट होना चाहिए। असाइन द रिटर्न टू अ वेरिएबल। तो हमें जो जो हमें फाइंड होगा वो क्या होगा, हमें वेरिएबल फाइंड होगा। प्रोसीजर हेल्प टू मॉड्यूलाइज सूडो कोड। तो हम प्रोसीजर की हेल्प से हम सूडो कोड को मॉड्यूलाइज कर सकते हैं। तो हमें कुछ प्रोसेस को क्या रिपीट करने से अवॉइड करना है। इफ़ वी इम्प्रूव द कोड इन अ प्रोसीजर, बेनिफिट ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू ऑल प्रोसीजर्स कॉल्स। मतलब कि अगर आप कोई भी एक प्रोसीजर में आप कुछ चेंज करते हैं तो वो और प्रोसीजर में भी अप्लाई होगा। तो क्योंकि वो कनेक्ट रहता है, जैसे कि आप क्या गर्ल के केमिस्ट्री के मार्क्स का सम करना है, ठीक ना। तो अगर आप कुछ करेंगे कि जैसे आप गर्ल्स के मार्क्स में इंक्रीमेंट करें, मतलब आपने किसी एक और गर्ल को ऐड कर लिया तो उसका मार्क्स भी ऐड होगा। तो क्या हुआ कि आपने तो एक प्रोसीजर को चेंज किया, लेकिन दूसरे प्रोसीजर में भी वही हो गया। तो अब हम देखते हैं 3 प्राइजेस। तो देखिए हमें इसमें कैसे करना है कि टॉप 3 टोटल सच दैट टॉप 3 इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। मतलब कि हमें इसमें टॉप 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना, मतलब मार्क्स के बेस में। जैसे कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और इसमें क्या बोल रहा है कि इस टॉप 3 मतलब एक फर्स्ट होगा, कोई सेकंड पोजीशन पे मार्क्स होगा और थर्ड नंबर पे, ठीक ना। जैसे टॉपर आप बोल सकते हैं, टॉपर है, फिर उसके बाद किसके मार्क्स आए, फिर उसके बाद तो इसमें ऑल सब्जेक्ट का नहीं बोला, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, फिजिक्स में या तो केमिस्ट्री में या तो मैथ्स में, ठीक ना। तो हमें मतलब एक सब्जेक्ट में हमें क्या टॉप 3 मार्क्स चाहिए, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, अगेन मेंटेन एंड अपडेट मैक्स, सेकंड मैक्स, थर्ड मैक्स। तो अब हमें टॉप 3 चाहिए, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसका उसका देखेंगे, फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे किसका है वो देखेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, स्कैन कार्ड्स, फिर हम कार्ड्स को स्कैन करेंगे। फॉर इच कार्ड अपडेट मैक्स, सेकंड मैक्स, थर्ड मैक्स अस बिफोर। तो हम क्या करेंगे, सभी कार्ड के लिए अपडेट करेंगे मैक्सिमम, फिर उसके बाद किसका नंबर आया, मतलब टॉप 3, बट ओनली इफ़ इन द टॉप 3 ऑफ एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। मतलब कि इसमें जो कंडीशन दिया हुआ है वही बोला है कि जो टॉप 3 है वो एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब मिनिमम क्या 1 सब्जेक्ट में होना चाहिए उसका टॉप मार्क्स। रिकॉर्ड थर्ड हायर मार्क्स इन इस सब्जेक्ट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्या करेंगे, थर्ड हायर मार्क्स। तो मान लीजिए किसी टॉपर का 100 आया, ठीक ना, उसके बाद किसी बच्चे का 97 आया और 92 आया, तो हम 92 थर्ड हायर मार्क्स हो गया। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आएगा। तो हमें क्या करना है कि जो सभी सब्जेक्ट थे उसके मतलब थर्ड नंबर के हायर मार्क्स को रिकॉर्ड करना है। फिर क्या करना है, कंपेयर विथ सब्जेक्ट मार्क्स बिफोर अपडेटिंग मार्क्स। तो सिंपल से हमको क्या मतलब जो हमें मैक्सिमम मार्क्स या सेकंड मार्क्स को अपडेट करने से पहले उसको कंपेयर करना होगा। तो कंपेयर करके ही हम उसका वैल्यू लिखेंगे ना। आफ्टर स्कैनिंग ऑल कार्ड्स वी हैव 3 प्राइज विनिंग टोटल। तो जब हम क्या बोलते हैं स्कैन करेंगे कार्ड्स को, तो हमको तो 3 प्राइज देना पड़ेगा, क्योंकि क्या मैक्स का होगा, सेकंड मैक्स और थर्ड मैक्स किसका नंबर है। तो बट हु आर द विनर, तो हमें विनर का पता भी करना है कि विनर कौन है। तो इसके लिए हम आईडी देखेंगे ना। तो जैसे कि इससे पहले वाले ने बताया था कि हमें कार्ड आईडी फाइंड करना है, तो -1 जो लेके चले थे कि मतलब एक रोल में मान लीजिए कि किस रोल नंबर का इतना आया है या उस किस आईडी वाले बच्चे का इतना है, तो कार्ड आईडी पता चल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन विनर है। तो चलिए अब हम इसका सूडो कोड देखते हैं।
तो हमने जैसे पहले भी हमने मैक्सिमम मैथ्स मार्क्स जब फाइंड किया था तो हमने क्या किया था कि हमने स्टार्टिंग में हम 0 लेके चले थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्स आईडी में -1 है, क्योंकि जो हमारा कार्ड है ना वो देखिए वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते कि हम यहाँ पर मैक्स आईडी अगर हम 0 लेके चलते मतलब तो क्या होता कि हम इंक्रीमेंट करते, ऐसे हमने 0 नंबर का कार्ड चेक किया तो मान लीजिए अगर 0 नंबर की स्टूडेंट का मतलब मैक्सिमम होता या उसका सेकंड मैक्स मार्क्स होता तो हमें कैसे पता चलता। तो हम 0 में 1 ऐड करते तो हमें क्या कार्ड आईडी 1 मिलती, जबकि 1 का तो होता नहीं। इसलिए अगर हम -1 लेके चलते हैं तो जब हम इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमें 0 का नंबर मिल जाएगा। तो हमें बस वैसे ही करना है कि हमने मैक्स आईडी हमने -1 ले लिया, फिर सेकंड मैक्स आईडी भी -1 और थर्ड मैक्स आईडी -1 स्टार्टिंग में हम लेके चले हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि मैथ्स 3 मतलब कि इसमें क्या करना है कि टॉप 3 मार्क्स मैथ्स, मतलब कि जो भी स्टूडेंट है ना, मान लीजिए हमारे पास क्लास में 12 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है, जितने भी है, ठीक ना। तो उसमें से मतलब कोई स्टूडेंट होगा जिसका मान लीजिए मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आया, उसके बाद जो सेकंड आया 97 आया मार्क्स, फिर उसके बाद 95 किसी बच्चे ने लाया। तो ये हो गए हमारे टॉप के 3 स्टूडेंट जिनका मैथ्स में हायर स्कोर हुआ। तो ये मैक्सिमम तो 100 आउट ऑफ 100 वाले का हो गया, सेकंड मैक्स तो 97 वाला हो गया और थर्ड मैक्स 95 का हो गया। वैसे ही हमें क्या करना है कि हमने फिजिक्स में भी वैसे ही करना है, टॉप 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें कर लेना है, जिसका हायर होगा, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया, फिर उसके बाद जिसने लाया, फिर जिसने लाया। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में भी हमें सेम यही प्रोसेस करना है। तो अब हम देखते हैं वाइल मतलब पाइल में, तो पाइल 1 हैज़ मोर कार्ड, तो हम आगे जाएंगे। अब यहाँ पर कंडीशन दे दिया, ठीक ना, सब्जेक्ट टॉपर x मैथ्स 3 P3 C3, मतलब कि जो सब्जेक्ट टॉपर है अगर वो मैथ्स के टॉप 3 में होगा, फिजिक्स के टॉप 3 या केमिस्ट्री के टॉप 3 में होगा तो ही आगे जाना है। जैसे कि पहले इसमें तो आप देखें, इसमें देखा ना मैथ्स के मान लीजिए किसी का हाईएस्ट इतना गया, फिर सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, तो बस वही है कि हमें टोटल यहाँ पर 9 वैल्यू मिलेंगे कि मैथ्स के टॉप 3 स्टूडेंट को रखना है, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी। उसके बाद फिर एक और कंडीशन आता है, जो भी हम स्टार्टिंग में तो देखो हमने क्या टोटल हम क्या लेके चले थे, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स हम 0 लेके चले थे, ठीक ना। तो अब मान लीजिए कि मैथ्स का ही लेके चलते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना थर्ड हायर से, तो 95 है। अब 95 0 से तो बड़ा ही होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए हमें स्टार्टिंग में जैसे 3 कार्ड्स मिले, ठीक ना, तो इसमें हमारे पास 81 हो गया क्या मैक्सिमम मार्क्स, और ये सेकंड मैक्स हो गया 61 और थर्ड मैक्स हो गया 52। तो अब हम क्या प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम फिर से मार्क्स टेस्ट मतलब टेस्ट करेंगे, ठीक ना। तो अब हमें क्या मिल गया, इस बच्चे के तो 95 हो गए, तो अब हम इसे रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, तो देखिए जो थर्ड मैक्स है वो सेकंड मैक्स बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास नहीं, सेकंड मैक्स थर्ड मैक्स बन जाएगा, हमारा सेकंड मैक्स जो है वो थर्ड मैक्स बन जाएगा। देखिए सेकंड मैक्स थर्ड मैक्स, ठीक ना। तो कैसे बनेगा, तो देखिए हमने जो ये 95 वाले बच्चे का काट लिया, ठीक, तो ये तो इन तीनों से तो ज़्यादा ही है, तो अब ये तो फर्स्ट मैक्स तो ये बन गया। उसके बाद जो फर्स्ट मैक्स था हमारा वो क्या हुआ, सेकंड मैक्स बन गया, और जो हमारा सेकंड मैक्स था वो थर्ड मैक्स बन गया, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा वाला कार्ड मिल गया ना, मतलब सबसे ज़्यादा इन तीनों में जो था। तो वही बोला है कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सेकंड मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो क्या बोला है मैक्स आईडी भी वही होगा, सेकंड मैक्स आईडी में हो जाएगा, और जो एक्स टोटल है वो मैक्सिमम हो जाएगा, बस वही कहा है। तो फिर हमने और कार्ड चेक किया, तो अब हमें कार्ड मिला किसी स्टूडेंट का जिसका 97 आया है, तो 97 तो इससे बड़ा ही होगा, तो ये हमारा बन जाएगा मैक्स। और जो हमारा फर्स्ट मैक्स था फिर वो सेकंड मैक्स बन गया, और जो हमारा सेकंड मैक्स था वो थर्ड मैक्स बन गया। उसके बाद हमें एक कार्ड मिला जिस स्टूडेंट का 100 आउट ऑफ 100 आया है, तो उससे हम फर्स्ट मैक्स में ले आएंगे, और ये सेकंड मैक्स और ये हमारा थर्ड मैक्स हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हमें तीनों सब्जेक्ट में चेक करना, और कार्ड आईडी भी वैसे ही एक एक इंक्रीमेंट होते रहेगा, उसका इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो जिस स्टूडेंट का मैक्स मार्क्स होगा उसका हमें कार्ड आईडी मिल जाएगा। तो हम सूडो कोड के ऊपर आगे चलते हैं। तो देखिए अगर क्या होता है कि जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है एक्स टोटल, मतलब कि हम जो न्यू कार्ड लेंगे, ठीक ना, अगर मतलब जिसका हमने फिर से एक हमने कार्ड उठाया, ठीक ना, पाइल 1 से,
तो अगर वो क्या है, छोटा है मैक्सिमम मार्क्स से, लेकिन वो अगर सेकंड मैक्स से बड़ा है तो क्या होगा? तो जैसे कि मान लीजिए अभी हमें 3 कार्ड्स मिले हैं, तो ये फर्स्ट मैक्स, सेकंड मैक्स और ये थर्ड मैक्स है, ठीक ना, 100, 95 और 81 वाला। तो अब हमें एक कार्ड, फिर हमने क्या किया, चेक किया, तो हमने ये जो कार्ड उठाया उसमें हमें 97 मिल गया। तो 97 क्या है, जो हमारा मैक्स है उससे तो छोटा है, लेकिन इससे ये क्या है, वैल्यू इसकी बड़ी है 97 की 95 से। तो अब क्या हो जाएगा, जो हमारा सेकंड मैक्स है वो थर्ड मैक्स बन जाएगा। तो आप कहीं कहीं यहाँ देख सकते हैं, तो सेकंड मैक्स से वो थर्ड मैक्स बन गया, और हमारा जो क्या बोलते हैं, जो एक्स टोटल हमने किया था वो हमारा सेकंड मैक्स बन जाएगा। तो सिंपली सा जो उसके आईडी भी वो सेकंड मैक्स आईडी हो जाएगा, और फिर वो क्या एक्स आईडी हो जाएगा। अच्छा, अब हमें एक केस ऐसा मिलता, अगर क्या होता कि जो हमारा सेकंड मैक्स है, ठीक ना, और जो हमने मतलब न्यू कार्ड जो लिया है चेकिंग के लिए, उसकी वैल्यू जो है सेकंड मैक्स से छोटी है, लेकिन क्या है वो हम थर्ड मैक्स से बड़ी है। तो ये तो सिंपली थर्ड मैक्स हो जाएगा ना। अगर हमें जो भी लिया, अगर वो सेकंड मैक्स से छोटी है, सेकंड मैक्स से छोटी मतलब थर्ड मैक्स हो जाएगा। बस इसी तरीके से हमें सभी सब्जेक्ट के, मैंने मैथ्स का एग्जांपल लेके बताया, लेकिन हमें एटलीस्ट बोला है 1 सब्जेक्ट, ये नहीं बोला गया था कि फिजिक्स में चाहिए, केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स चाहिए या मैथ्स में। तो हमें सब सब्जेक्ट का करके करना है, फिर लास्ट में जिसका भी सबका मार्क्स हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद फर्स्ट मैक्स, सेकंड मैक्स और थर्ड मैक्स हमें मिल जाएंगे, और उनकी हमें कार्ड आईडी भी मिल जाएगी। बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना था। इसका सूडो कोड बहुत ज़्यादा ही लंबा था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी तो हमें क्या 3 सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स पहले फाइंड करने थे, मतलब फर्स्ट मैथ्स, सेकंड मैथ्स, थर्ड मैथ्स, ऊपर से हमें उसके क्या मैक्स आईडी भी फाइंड करनी थी। तो इसी रीज़न से ये थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही लंबा चल गया। तो अब हम देखने वाले हैं साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर होता है उसका साइड इफ़ेक्ट मतलब ये मेनली होता है कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। जैसे कि हमने प्रोसीजर चल रहा है, तो हमने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होता है वो होने लगता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। मतलब जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ आउटपुट देगा, कोई वैल्यू देगा, लेकिन उसने वेरिएबल दे दी, तो हमने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो लेकिन वो हो रहा है। डज इट मैटर, क्या ये मैटर करता है? तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले क्या होता है, मतलब इससे पहले कि सीक्वेंस ऑफ कार्ड में भी डिस्टर्ब, जो उनका सीक्वेंस से जो कार्ड लगा होता है, ठीक ना, वो इससे डिस्टर्ब हो सकता है। जो साइड इफ़ेक्ट होता है उससे जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो अब देखते हैं डज इट मैटर। नॉट इन दिस केस, मतलब कि जो इस केस में नहीं है। जैसे एडिंग मार्क्स डज नॉट डिपेंड, ये किस पे डिपेंड नहीं करता, ऑन हाउ द कार्ड आर अरेंज। मतलब आप कार्ड को कैसे अरेंज कर रहे हो वो एडिंग मार्क्स पे, मतलब उसके मार्क्स के ऐड पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हमने कार्ड आईडी 0 से 10 तक था, ठीक ना, तो हमने पहले 7 नंबर का किया या 8 नंबर के मार्क्स ऐड किए, तो मतलब पूरे के तो ऐड हो रहे हैं ना, उसमें कार्ड नंबर तो वो क्या बोलते हैं डिपेंड नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड तो नहीं कर रहा, सबके मार्क्स तो ऐड हो गए ना, क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं था। लेकिन हाँ, अगर ये आपको आईडी फाइंड करना रहता, कार्ड आईडी, आप रोल नंबर से भी समझ सकते हो, तो उसमें तो हम एक एक करके इंक्रीज़ करते हो, तो उसमें हमको प्रॉब्लम होती। अगर आप किसी का भी उठा लेते तो आपको स्टार्टिंग 0 से करना पड़ेगा, तो आपको जिसमें सीक्वेंस होता है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है, और जिसमें जो जो मतलब हम जो प्रोसीजर हमें बिना सीक्वेंस के चल रहा है उस पर ये ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो कभी कभी जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना वो हमारा एम गोल होता है। तो बस यही था साइड इफ़ेक्ट और प्रोसीजर, तो हमें बस इसमें इतना ही पढ़ना था। तो इसी के साथ हमारा वीक 3 कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें जो आपका सूडो कोड है ना, आप मेन फोकस सूडो कोड पे कीजिएगा, क्योंकि जो आपका जो क्वालिफायर एग्ज़ाम होगा या जेई बेस पे अगर आप क्विज़ 1 दे रहे हैं तो उसमें सूडो कोड बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं सूडो कोड के बेस पे। तो चलिए इसका भी अलग से PYQ वीडियो आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और अगर अभी तक देख लिया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको 13 जुलाई के PYQ चाहिए
या पीवाईक्यू सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट करना है, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू करेंगे ना तो आपको एक आइडिया होगा कि क्वालिफायर एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और बस इसी का आपको आइडिया होगा। और एक रिवीजन भी हो जाएगा कि कौन कौन से फार्मूला आपके इम्पॉर्टेंट है, या अगर आप सीटी का देख रहे हैं तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें सूडो कोड किस टाइप का आता है। तो सीटी में तो मेनली मैंने देखा है कि जितने पीवाईक्यू थे, मतलब टू 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 3 ईयर के, तो उसमें आपका सैनिटी ऑफ डाटा इसमें से आता है। जैसे कि कुछ भी आपको दे दिया रहेगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा, तो उसमें आपको सिर्फ 12 जन दे दिया रहेगा, आपको उसका ईयर नहीं दिया रहेगा, तो उसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना रहता है। और ज़्यादातर तो आपको सूडो कोड पे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आपको पहले वीक 1 और 2 का आपको लेक्चर पहले देखना है, या उसका वन शॉट देख लीजिए, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट है, मतलब इंग्लिश, मैथ्स, स्टैट या सीटी में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो अगर इस लेक्चर में आपको कुछ डाउट हुआ तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।